हेलो दोस्तों, एमएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं मोनुश्री आज आप लोगों को साइंस में केमिस्ट्री चैप्टर 5 का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूं, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो हमारे वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? ए वर्ग, बी आवर्त, सी अपरूप, डी कोई नहीं। ए वर्ग। दूसरा प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं? ए अम्लीय धातु, बी क्षारीय धातु, सी अक्रिय गैस, डी मिश्र धातु। बी क्षारीय धातु। तीसरा प्रश्न, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है? ए एच, बी एच ई, सी एच सी CO2, डी Cl2, बी हीलियम He। चौथा प्रश्न, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। बी 4। पांचवा प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? ए परमाणु आयतन पर, बी परमाणु घनत्व, सी परमाणु द्रव्यमान, डी परमाणु संख्या। डी परमाणु संख्या। छठा प्रश्न, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है? ए 2:1, बी 1:2, सी 1:3, डी 3:1। सी 1:3। सातवां प्रश्न, लोहे की परमाणु संख्या है? ए 23, बी 26, डी 25, सी 25, डी 24। बी 26। आठवां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या होती है? ए 9, बी 18, सी 11, डी 10। बी 18। नौवां प्रश्न, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सी 3। 10वां प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। सी 7। 11वां प्रश्न, हीलियम कैसा तत्व है? ए अक्रिय, बी क्रियाशील, सी सक्रिय, डी उदासीन। ए अक्रिय। 12वां प्रश्न, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? ए 7, बी 9, सी 8, डी 12। ए 7। 13वां प्रश्न, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ए न्यूलैंड्स द्वारा, बी डोवेराइन द्वारा, सी मेंडलीफ द्वारा, डी मोजले द्वारा। बी डोवेराइन द्वारा। 14वां प्रश्न, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ए लोथर मेयर द्वारा, बी मेंडलीफ द्वारा, सी डोवेराइन द्वारा, डी न्यूलैंड द्वारा। सी डोवेराइन द्वारा। 15वां प्रश्न, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? ए परमाणु संख्या, बी परमाणु द्रव्यमान, सी परमाणु आयतन, डी परमाणविक आकार। बी परमाणु द्रव्यमान। 16वां प्रश्न, मेंडलीफ ने तत्वों को
कि, किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? ए परमाणु संख्या, बी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, सी परमाणु द्रव्यमान, डी संयोजकता। सी परमाणु द्रव्यमान। 17वां प्रश्न, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर ए बढ़ता है, बी घटता है, सी नियत रहता है, डी अनियमित तरीके से परिवर्तित होता है। ए बढ़ता है। 18वां प्रश्न, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति ए घटती जाती है, बी बढ़ती जाती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी अनियमित तरीके से बदलती है। बी बढ़ती जाती है। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। ए फ्लोरीन। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा? ए Na2O, बी Al2O3, सी SO2, डी NO2। ए Na2O। 21वां प्रश्न, आवर्त सारणी के समूह के तत्व कहलाते हैं? ए सामान्य तत्व, बी संक्रमण तत्व, सी क्षार धातु, डी लेंथेनाइड्स, सी क्षार धातु। 22वां प्रश्न, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? ए समूह 1, बी समूह 2, सी सी धातु अधातु तत्वों का, डी समूह 8, बी समूह 2। 23वां प्रश्न, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? ए सोडियम एवं एल्युमिनियम, बी आर्गन एवं पोटेशियम, सी बोरॉन एवं जर्मेनियम, डी नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस। डी नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? ए AS, बी BE, सी बी, डी BR। डी BR। 25वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? ए मेंडलीफ, बी मोजले, सी लोथरमेयर, डी लुईस पाश्चर। बी मोजले। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है? ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी फॉस्फोरस, डी सल्फर। बी क्लोरीन। 27वां प्रश्न, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्याएं हैं न कि परमाणु द्रव्यमान? ए लोथरमेयर, बी मोजले, सी मेंडलीफ, डी बोर। बी मोजले। 28वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म ए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, सी परमाणु साइज का आवर्त फलन है, डी परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। 29वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। ए बढ़ता है। 30वां प्रश्न, वुल्फगांग डॉवेराइन किस देश से संबंधित हैं? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। बी जर्मनी। 31वां प्रश्न, मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? ए 1834 ईस्वी, बी 1835 ईस्वी, सी 1836 ईस्वी, डी 1837 ईस्वी। ए 1834 ईस्वी। 32वां प्रश्न, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ए 5, बी 6, डी 7, सी 7, डी 8। सी 7।
33वां प्रश्न, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे? ए 60, बी 61, सी 62, डी 63। 34वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? ए परमाणु की व्यास, बी परमाणु की त्रिज्या, सी परमाणु की परिधि, डी इनमें से कोई नहीं। बी परमाणु की त्रिज्या। 35वां प्रश्न, एक पीएम पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ए 10⁻⁻10 मीटर, बी 10⁻⁻11 मीटर, बी सी 10⁻⁻12 मीटर, डी 10⁻⁻13 मीटर, सी 10⁻⁻12 मीटर। 36वां प्रश्न, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? ए इलेक्ट्रॉन की संख्या से, बी प्रोटॉन की संख्या से, सी न्यूट्रॉन की संख्या से, डी इनमें से सभी से। ए इलेक्ट्रॉन की संख्या से। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।